तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको हमारा आज की वीडियो में। जैसा कि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं उन्होंने 2025 में एग्ज़ाम दिया था, याद रखिएगा 2025 में एग्ज़ाम दिया था बिहार बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक का, उन सभी का रिजल्ट आ चुका था, पता है आपको। और जो भी बच्चे, याद रखिएगा, जो भी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं ना ये एग्ज़ाम में, यानी मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो भी बच्चे प्रथम श्रेणी या फिर द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं उन सभी बच्चों को प्रत्येक वर्ष के रूप में क्या मिलता है, तो स्कॉलरशिप मिलता है। याद रखिएगा बच्चों, मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है। तो स्कॉलरशिप में कितना पैसा दिया जाता है तो इसके बारे में बताएंगे, और कहाँ से चेक करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इस सब की जानकारी और आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक 2025 में जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दिए थे और जो भी प्रथम श्रेणी, क्या बोला है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं ना, उन सभी को उनको बिहार बोर्ड मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी बिहार सरकार की तरफ से उन्हें 10,000 एवं 8,000 रुपया दिया जाएगा। अब आपको डाउट होता है कि 10,000 किसको मिलेगा और 8,000 किसको मिलेगा। तो देखिए बच्चों, जो भी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं उनको मिलेगा 10,000, लेकिन जो भी बच्चे क्लास 10th में सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं यानी द्वितीय श्रेणी से, तो उनको मिलेगा 8,000। लेकिन याद रखिएगा, द्वितीय श्रेणी से सभी बच्चों को नहीं मिलता है, लड़कों को द्वितीय श्रेणी से पास होने पर नहीं मिलता है और लड़कियों को भी नहीं मिलता है। केवल मिलता है किसे, तो मिलता है SC ST वालों को। याद रखिएगा, SC ST में जो भी आते हैं ना, SC ST में सेकंड आने पर SC ST वालों को 8,000 रुपया दिया जाता है। जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर सामान्य वर्ग में आते हैं ना, उस सबको नहीं मिलता है सेकंड डिवीजन पर, यानी 8,000 रुपये सामान्य वर्गों के लिए नहीं है, वह केवल किसके लिए है, तो SC ST के लिए है। याद रखिएगा, क्योंकि आपको हम पूरा एक ही वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं ना, वो सबको तो 10,000 पक्का ही मिलेगा ही मिलेगा। अब बताते हैं आपको कि देखिए, प्रथम श्रेणी से पास हुए हर एक विद्यार्थी को, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, हम बताएं ना, जो प्रथम श्रेणी से है चाहे वो कोई जाति का हो, उन सभी को 10,000 रुपया दिया जाएगा। उसमें कोई जाति नहीं देखा जाएगा प्रथम श्रेणी वालों के लिए। लेकिन देखिए, और जो भी विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं उनको 8,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन केवल किसको, तो जो क्या है बच्चों, जो ST कैटेगरी में आते हैं। कहाँ, तो ST कैटेगरी में आते हैं ना, SC ST में आते हैं ना, उसी को केवल 8,000 रुपया दिया जाता है। सामान्य वर्ग या जनरल वर्ग को नहीं दिया जाता है। तो आगे देखें क्या कहता है। बिहार बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आया है कि मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म, क्योंकि देखिए बच्चों, स्कॉलरशिप का हमको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं ना, तभी क्या करते हैं, तो हमारा आवेदन जाता है सरकार के पास, और बिहार सरकार क्या करता है, उसको अप्लाई मारता है और सभी बच्चों को बैंक में भेज देता है पैसा। यानी 10,000 रुपये अगर फर्स्ट आए हैं तो, और नहीं तो सेकेंड आए हैं तो 8,000 रुपये मिलेगा सभी बच्चों को। याद रखिएगा। तो देखिए आगे बताते हैं कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, क्या क्या लेके जाना होगा भरने, वो सब बताएंगे भी आपको। तो देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है बिहार बोर्ड के अनुसार बताया गया है ना कि यानी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू किया जाएगा बच्चों, तो 29 मई से शुरू होने के वाली है, जो 30 जुलाई तक चलेगा। यानी आपको मैट्रिक का स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए 1 महीना का समय मिलेगा। 29 मई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा एकदम, यानी 1 महीना के अंदर ही आपको भर देना है, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म छूट जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में स्कॉलरशिप में क्या क्या भरेगा या पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए, पहला है मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 का पैसा कब तक अकाउंट में आ जाएगा, तो कब तक आएगा भाई, इहो लइकन के मन में बड़ी है। तो लगभग देखिए क्या कहा जा रहा है, स्कॉलरशिप में कब तक पैसा आ जाता है, मतलब अगर हम ऑनलाइन आवेदन कर देंगे उसके कितना समय बाद, तो लगभग अक्टूबर के अंदर, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या है, आपका पैसा अक्टूबर से नवंबर तक बैंक में एकदम सभी बच्चों का आ जाएगा एकदम। यानी जो फर्स्ट होंगे उनको 10,000, और नहीं तो हम बताइए कि जो SC ST में आते हैं और सेकंड आए हैं उनको 8,000 मिलेगा। सामान्य वर्गों वालों को नहीं मिलेगा सेकंड के लिए, याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार बोर्ड 10th पास स्कॉलरशिप 2000 फॉर्म 2025 के लिए अप्लाई के लिए क्या क्या चाहिए भाई। अब हम आपको बता देंगे कि जब आप जाइएगा ना ऑनलाइन आवेदन करने, तो आपको वहाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सब चीज़ आपको बता देंगे। ई वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो के देखे की ज़रूरत नहीं न पड़ेगा। तो देखिए क्या है
कि नीचे दिए गए हमने बतलाया है कि किन किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवश्यकता पड़ेगी कब, जब हम जाएंगे स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने तब। अगर किसी दस्तावेज को आपके पास उपलब्ध है तो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। जब हम जाते हैं ना ऑनलाइन आवेदन करने तो वो एगो रजिस्ट्रेशन होता है। वो जाते के बाद सब सरकार के पास जाता है। तो सरकार के पास जाने के बाद लगभग 3-4 महीने का समय लग जाता है। और सरकार क्या करती है, 3-4 महीने के अंतर्गत सभी बच्चों के बैंक में उसका स्कॉलरशिप का धनराशि भेज देता है। और यह धनराशि सभी बच्चों को बाद में यानी भविष्य में काम आए इसके लिए होता है। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, जो भी बच्चे ट्वेल्थ में भी हैं, याद रखिएगा ट्वेल्थ वाले भी हैं, तो ट्वेल्थ में केवल लड़कों के लिए कोई छूट नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, लड़कों को कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है ट्वेल्थ में। केवल 10th में लड़का लड़की दोनों के जाता है, लेकिन ट्वेल्थ में केवल लड़कियों को मिलता है। याद रखिएगा लड़कियों को कितना, अगर आप लड़की हैं और ट्वेल्थ में फर्स्ट आई हैं तो 25,000 रुपये मिलेगा। याद रखिएगा। लेकिन सेकेंड आई हैं तो आपको लगभग कितना, तो 10,000 से 10,000 रुपये मिलेगा। याद रखिएगा बच्चों। और यहीं पर लड़की का फर्स्ट आने पर 25,000 रुपये मिलता है ट्वेल्थ में। और जो भी ट्वेल्थ में फर्स्ट किए होंगे उन सभी को 10,000 रुपये यानी 25,000 रुपये और 10,000 रुपये गिनने के लिए रेडी रहिएगा। और जो बच्चे क्लास 10th में हैं, फर्स्ट आए हैं, उन सभी को तो बच्चों याद रखिएगा 10,000 रुपये मिल रहा है ये। लेकिन ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा 10,000। उसके लिए पहले आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन करने के लिए देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है। यह सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको। कहाँ, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साइबर कैफ़े वाले के पास। काहे कि अपने से घर पर भरने का भूल नहीं कीजिएगा फॉर्म। अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका 10,000 रुपये छूट जाएगा। 200 रुपये यानी 100 रुपये के चक्कर में आपको क्या छूट जाएगा, 10,000 रुपये छूट जाएगा। इसलिए आपको साइबर कैफ़े में ही जाकर भरवाना है। तो देखिए क्या क्या चाहिए। तो पहला कि आवेदक का आधार कार्ड यानी आपका आधार कार्ड मांगेगा। दूसरा 10वीं की मार्कशीट, जो आप 10वीं का मार्कशीट आपको मिला होगा ना अभी, उसी का मार्कशीट का फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल लेके जाइएगा। और तीसरा में बैंक पासबुक लेके जाना है। आवेदक आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, यानी आय प्रमाण पत्र लेना है, जाति प्रमाण पत्र लेना है और निवास प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाण पत्र लेके जाना है। और देखिए बच्चों, पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लेके जाना है। याद रखिएगा, सादा फ़ोटो नहीं, कलर फ़ोटो लेके जाना है। आवेदक का मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल चालू है यानी जिसमें बैलेंस है वही मोबाइल नंबर लेके जाना है। और एक बात देखिए बच्चों यहाँ गौर से, कि जो मोबाइल नंबर आप वहाँ पर दीजिएगा ना साइबर कैफ़े के भरने के लिए, वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर नहीं रहेगा लिंक तो पैसा बैंक में नहीं जाएगा। क्या हम बोले हैं, जो मोबाइल नंबर आप जाकर स्कॉलरशिप भरते समय दीजिएगा वो हमारे पासबुक से लिंक होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग जाकर तुरंत ही सबसे पहले अभी करवा लीजिए, क्योंकि इसको लिंक होने में लगभग 5 से 10 दिन का समय लग जाता है। और आपको केवल 1 ही महीना का समय दिया जाएगा, इसलिए अभी ही करवा लीजिए जाकर। अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा और आपका पैसा नहीं आएगा। आप सोचते रह जाइएगा कि मेरा पैसा कब आएगा। और देखिए और क्या ले जाना है, तो ईमेल आईडी आपको एगो अपना रख लेना है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जाकर पासबुक में अपना मोबाइल नंबर को क्या कीजिए, लिंक करवा लीजिए। और आधार से भी लिंक करवा लीजिएगा मोबाइल नंबर। आधार और पासबुक दोनों से लिंक होना चाहिए वह मोबाइल नंबर जो आप जाकर दीजिएगा भरने वाले को। याद रखिएगा बच्चों। और आगे देखिए यह सब चीज़ लेके जाना है। अगर नहीं अभी तक लिंक हुआ है तो आप लोग जाकर जल्दी से बैंक में लिंक करवा लीजिए, और आधार कार्ड से भी। अब देखिए कैसे कैसे भरना है भाई। तो हाउ टू अप्लाई मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025, यानी मैट्रिक स्कॉलरशिप को आवेदन कैसे करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 में क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। और दूसरा में क्या है, दूसरा में आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद सभी बालक बालिका स्टूडेंट या फिर डिवीज़न और आधार वेरीफाई और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आवेदन देना होगा। यानी ये सब आपको केवल हम बता दे रहे हैं, आपको खुद से नहीं करना है। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, खुद से नहीं कीजिएगा कभी भी, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, तो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो हो फर्स्ट आए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आगे देखिए तीसरा स्टेप नहीं चौथा स्टेप है। तो देखिए आवेदन पूरा होने के बाद आप सभी को आवेदन के प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। याद रखना है, जब आप भर के आइएगा ना वहाँ से फॉर्म, तो वो आपको एगो प्रिंट निकाल कर देगा कि हाँ लीजिए आपका ही भरा गया है फॉर्म। उसके लिए आपको प्रिंट एगो मिलेगा, तो लेके घर में रख देना है। और 5वां में, क्योंकि यह आगे चलकर काम आता है, काहे कि बाद में जब आप एडमिशन करवाइएगा ना कहीं, तो ये सब मांगता है, खोजता है।
तो यही सभी प्रक्रिया था बच्चों मैट्रिक के स्कॉलरशिप में। लेकिन हम बार बार एक बार और बता देना चाहते हैं जो भी बच्चे होंगे कि आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर जाकर क्या करना है, तो बैंक पासबुक से लिंक करवाना है तथा वही मोबाइल नंबर को ले जाकर आधार कार्ड से भी लिंक करवा देना है, तभी पैसा बैंक में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अगर आप लोगों को लगा है कि हाँ हमने इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया है, तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको हम बताएं वो आपको अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग मैट्रिक में हैं और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है या फिर उससे कोई अधिक दिक्कत है, तो आप लोग एक बार कमेंट में आंसर मतलब एक बार हमसे जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी का उत्तर सभी बच्चों का एकदम जो भी प्रश्न होता है उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बात और हाँ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आपका आवेदन इस बार छूट जाए, कहीं छूट जाए, तो आप लोग क्या करिएगा। तो आप लोगों को हम बता दें, अगर इस बार छूट जाता है ना, तो सरकार एक और मौका देती है, याद रखिएगा, एक और मौका मिलेगा सभी को। लेकिन वो मौका का इंतज़ार नहीं करना है, हमको जितना पहले हो सके वो आवेदन कर देना है। याद रखिएगा 29 मई से शुरू होगा, 29 मई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। याद रखिएगा, जून तक चलेगा, 30 जून तक चलेगा बच्चों, याद रखना है। तो इतना के दिन में अंदर में ही आपको भर देना है, नहीं तो आपको छूट जाएगा 10,000 रुपया और 8,000 रुपया, यानी स्कॉलरशिप मैट्रिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर।